एसपी साहब। अरे भाई, जो बात लिखित में होगी वो नहीं करेंगे तो चक्का जाम कर देंगे। नरेंद्र बुढ़ानिया मरा हुआ नहीं है, ताकत है शेरवानी। अब देखो बात है, ये मैं दो विपक्ष का मां सत्ता का आदमी खड़े हैं, आंगनों में बात कर रहे हैं। बुढ़ानिया जी ने और छगन जी ने सारी बातें कही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपका सांसद होने के नाते मेरी कोशिश यही रही है कि एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जहाँ समिति का जो भी मांग पत्र रहा है वो प्रशासन के समक्ष तरीके से उसके बारे में के बिंदु पर बात हो सके। और बहुत से समिति ने आने वाले समय के अंदर भी जो ये जो चलता आ रहा है उसके ऊपर क्या इनकी रोकथाम होनी चाहिए, उसके भी अपने बिंदु रखे हैं। सारी बातें रखी गई हैं। मैंने कलेक्टर महोदय को, एसपी को यही कहा है कि जो भी समिति का मानना है कि जो दो अपराधी जिनका जो नाम दर्ज नहीं हुए हैं, नाम नहीं लिखा गया, उनका नाम के ऊपर जो परिवार की जो भी बयान होंगे, जो घायल है उनके ऊपर नाम शामिल किया जाए। सहायता आर्थिक बहुत बड़ी जरूरत है, हमने उसको उस सीमा तक रखा है जहां तक, क्योंकि 35 की बात कही गई है, उसमें समिति की जो समिति ने चाहा है हमने वो व्यवस्था बनाने की कोशिश करी है। और यही चाहा है कि एक हानि हुई है बहुत बड़ी, उस हानि का तो हम भरपाई नहीं कर सकते, पर जितना प्रशासन और शासन जो मदद कर सके उस मदद के अंदर जितना बेहतरीन हो सका है उससे ज्यादा करने की कोशिश करी है। आज तक के इतिहास में चूरू के अंदर इतना आर्थिक सहायता कभी दी नहीं गई है और कन्हैया के साथ में हमने वो एक दिलाने की कोशिश करी और समिति का मैं समझता हूँ पूरा आश्वासन मिला है। हमारे विधायक महोदय अनिल जी बैठे हुए हैं, बुढ़ानिया साहब बैठे हुए हैं, हमने समिति को आगे रखा है। समिति ने वार्तालाप करी है, जहां जरूरत पड़ी वहां पे हमने मध्यस्थता करने की कोशिश करी है और इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि न्याय मिले, सबसे बड़ी बात। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं समिति का कि पहली बात, पहली सोच और पहला विचार उनका यही था कि न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए हमने वचनबद्ध होकर बात करी, सबने एक सुर में बात करी है। और मैं एक सांसद होने के नाते आपको विश्वास दिला सकता हूं कि परिवार के सदस्यों को न्याय हर हालत में मिलेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात हमने बहुत ठोक बजा कर कही है और इसका आपको नतीजा देखने को बहुत जल्द मिल भी जाएगा। साथ ही साथ आर्थिक सहायता मिलेगी और इसके अतिरिक्त भी सबकी डिमांड थी कि एक नौकरी की व्यवस्था भी हो, उसके लिए भी हाँ बनाई गई है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के अंदर प्रशासन, जो मेडिकल डिपार्टमेंट और पुलिस है, दोनों अपनी इंक्वायरी करके जो अधिकारियों ने लापरवाही बरती है इसके अंदर, उनके खिलाफ में भी एक्शन होना चाहिए। ये भी हमने सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश करी है। मैं समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत ही सबको साथ लेकर चले हैं। लोग अक्सर ऐसे मंचों को राजनीतिक मंच बना लेते हैं, पर आपने सभी को साथ लेकर चले हैं और एक सही फैसले पे आए हैं। जब भी समिति को मेरी जरूरत पड़ेगी, जो इस आज की वार्तालाप में कहीं पर भी कोई बात में फर्क आएगा, तो मैं समिति के समक्ष कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। ये आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। और मैं अब समिति के छगन जी से कहना चाहूंगा कि आप आगे की कार्रवाई के लिए बात करें। अब आगे के रूप में संबोधन करेंगे सरदार